तब आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। तो राजा श्वेत जो है दिवालियों में जाकर के नित्य प्रति पूजन जब किया करता था, राजकाज को अच्छे से चलाया करता था। आजकल देखा जाता है सेठ लोगों ने मंदिर बनवा दिया, आचार्य लगा दिए पूजन के लिए, पेमेंट दे रहे हैं, हमारे पास समय नहीं, इतना बड़ा व्यापार चल रहा है, इतना सब कुछ चल रहा है, समय नहीं है, आचार्य लगाए हुए 5-5 आचार्य मेरे मंदिर में जो है मेरे घर में पूजन करने आते हैं। लेकिन वो राजा अपने देवालय में स्वयं पूजा करता था, इतना अनन्य भक्त था कि एक दिन वह जब पूजन कर रहा था, शिव के ध्यान में जब खोया हुआ था, शिव के जप में जब खोया हुआ था, तब उसके जीवन का अंत समय आ गया। और बहुत अच्छा होता है कि आप पूजन कर रहे हो, जप कर रहे हो, शिव के ध्यान में हो, देह छूट जाए, बोले शंकर भगवान की। यह सौभाग्य बहुत लाखों में से किसी एक को प्राप्त होता है। तो उसका अंत समय आ गया, लेकिन यम के दूत द्वार पर आकर के खड़े हो गए और उसको जप की अवस्था में, समाधि की अवस्था में उन्होंने देखा। यम के दूतों ने राजा श्वेत को, तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि शरीर से जीवांश को निकाल लें, स्तब्ध हो गए, वहीं खड़े हुए देखते रहे। यमराज ने सोचा कि अभी तक श्वेत को लेकर के हमारे गण आए नहीं, स्वयं भैंसे पर सवार होकर के चल दिए। यम हूं मैं, पहुंच गए और अपने गणों से कहा कि तुमने अभी श्वेत का अंश क्यों नहीं लिया। तब शिव गणों ने, यमराज के गणों ने यमराज से कहा कि उसका जो ये जप ध्यान, इसका जो तेज है, उसके आगे हम स्तब्ध हैं, वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। उसी समय काल, समय, टाइम के अधिष्ठात्र देवता काल देवता वहां पर प्रकट हो गए और यमराज से कहते हैं जब इसका समय आ गया है तो आप इसको हठपूर्वक ले जाएं। यमराज ने काल से कहा कि हमारी तो सामर्थ्य नहीं है कि शिव के ध्यान में बैठे हुए, शिव के सम्मुख, शिवलिंग के सम्मुख बैठे हुए इस राजा को इसकी देह से छुड़ा सके। तब काल ने अहमवश खड्ग लिया और राजा पर प्रहार करने का जैसे ही खड्ग उठाया, उस शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट होकर के खड्ग को पकड़ा और तीसरा नेत्र खोल करके काल को भस्म कर दिया। बोले शंकर भगवान की। तब से भगवान महाकाल कहलाए, काल को भी भस्म करने वाले कहलाए। बोले महाकाल भगवान की।